अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। होप्स हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बड़े मज़े से होंगे। और आज का जो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है सुबह सुबह के नाश्ते से। और इस टाइम मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और आज मेरा बिल्कुल कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, मतलब रोटी छोटी पराठा कुछ इस तरह की चीज़। तो बस फिर ये कि मैंने कबाब निकाला फ्रिज से। शामी कबाब मैंने बना के रखे होते हैं फ्रिज में, वो निकाला, उसको फ्राई किया सैंडविच मेकर में, फिर केचप शेचप लगा के मैंने मज़ेदार किस्म का कबाब बना लिया। और आज है जी संडे। अगर आप मेरे व्लॉग जो है वो अगर स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा अब तक कि मैं संडे का जो दिन है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारती हूँ और उधर ही मतलब सारा दिन गुजारती हूँ। फिर ये कि मेरे हस्बैंड का तो ऑफ़ होता है जी फ्राइडे का, तो संडे को फिर हम सब उधर इकट्ठे होते हैं एक साथ ना। तो और आज बर्थडे भी है, वही जिसकी लिए मैं गिफ़्ट लेने गई थी। अगर आपने मेरा गिफ्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आज बर्थडे भी है मेरी भाभी की। तो बस ये कि मैं नाश्ता करूँगी, फिर तैयार होंगी, उसके बाद फिर जी मैं जाऊँगी जी उधर अपने पेरेंट्स के घर। नाश्ता करने के बाद जी मैं तैयार हो गई थी। मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ता करके ऑफ़िस चले गए थे और मैं यहाँ पर जी मेरा छोटा भाई मुझे पिक करने के लिए आया था, मैं उसके साथ जा रही हूँ जी अब घर। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना। अगर आपने मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये ड्रेस दिखाया था ब्लैक एंड वाइट। और ब्लैक एंड वाइट वैसे ही बड़ा डिसेंट कंट्रास्ट लगता है और ब्लैक कलर तो वैसे ही मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना। तो एक टाइम ऐसा था कि मैं इतने ज़्यादा ब्लैक कपड़े बनाती थी, इतने ज़्यादा कि मेरे पास सारे कपड़े ही ब्लैक हो गए। तो ये कि फिर मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटा करती थी इस बात पे कि हर टाइम ब्लैक 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 अच्छा नहीं लगता, डिफरेंट कलर्स पहना करो। फिर मुझे इस बात की समझ लग गई कि हमें बेशक हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड, कि मतलब एक लिमिट में हर चीज़ अच्छी लगती है। तो फिर मैंने ब्लैक कलर को थोड़ा सा माइनस किया और बाकी कलर्स को भी ऐड किया अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी रोड्स पे आज रश नहीं, क्योंकि जी संडे और संडे में आपको पता है कि छुट्टी होती है, सब लेट उठते हैं, तो रोड्स पे इतना रश नहीं होता। अदरवाइज़ तो मैं कहती हूँ कि जी सुबह सुबह के टाइम इतना रश होता है। इतनी सुबह सुबह भी नहीं है, यही कोई 12 साढ़े 12 का टाइम होगा। और ये कि मैं बस पहुँच गई हूँ घर। और यहाँ पर सुबह के टाइम ना हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से, बारिश होने की वजह से यकीन माने और ज़्यादा हब्स हो गया और ज़्यादा गर्मी हो गई। ऐसा होता है ना कि बारिश होने के बाद कभी कभी मौसम अच्छा होने के बजाय और ज़्यादा गर्मी हो जाती। तो बस कुछ आज भी ऐसा ही हुआ था और आज मैं घर जाऊँगी तो मुझे मिराल नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं पूरा वीक वेट करती हूँ कि मिराल मेरा वेट करती हूँ, मैं उसका करती हूँ। वो भी मेरे साथ बहुत अटैच है कि जी घर जाके उससे मिलूँगी। एक्चुअली वो गई हुई अपनी नानों के घर और अपनी नानों से मिलने के लिए। तो ये कि फ़िलहाल तो वो घर में नहीं होगी। और ये है जी शाम का टाइम और यहाँ पर जी हम केक लेने के लिए आए हुए थे, मैं और मेरा भाई भाभी के लिए। और मीन्स ये कि यहाँ पर हम केक जो है वो चूज़ कर रहे थे। हमारे घर में जो है वो सब पसंद करते हैं जी चॉकलेट केक, तो बस हम चॉकलेट केक देख रहे थे कौन सा वाला लें। तो यहाँ पर जी केक हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया था, केक को बस हम पैक करवा रहे थे। अच्छा, हमारे घर में जो है ना मेरे जो बाबा हैं वो बचपन से लेकर अब तक जो है ना वो हम सब बहन भाइयों की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और अब मेरी भाभियाँ आ गई हैं तो वो उनकी बर्थडे भी उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं जैसे हमारी करती है। क्योंकि मेरे बाबा का कहना है कि जी जो बहुएँ होती हैं ना वो भी आपकी बेटियाँ होती हैं, उनको बेटियों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और आपकी जिस तरह आप अपनी बेटी को रखते हैं बिल्कुल उनको वैसे ही रखना चाहिए। और मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी कि वो जिस तरह मुझे ट्रीट करती थी उसी तरह मेरी भाभियों को करती थी, कोई फ़र्क नहीं था। और जिस तरह मतलब मैंने कुछ घरों में देखा है कि जी जैसे ही कोई बहू आ जाती है तो सारा काम उसके ऊपर डाल दिया जाता है, सारी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी जाती है। और अपनी बेटी को रेस्ट करवाया, उसको लाड़ प्यार में रखा, लाड़ प्यार किया और बहू से काम करवाया, जो कि नहायत ही मैं कहती हूँ कि बहुत ही गलत हरकत है। जो लोग ऐसे करते हैं प्लीज़ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आपकी बहू होती है वो भी आपकी बेटी ही होती है, वो भी किसी की बेटी होती है। उसके साथ आप अगर इस तरह से नाइंसाफ़ी करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जैसे मैं मतलब मैं शादी से पहले भी जो है ना जाके मतलब जिस तरह से मतलब काम मेरी भाभीयों के आने के बाद भी मैं वैसे ही काम करती थी जैसे मेरी भाभियाँ जब नहीं आई थी वैसे ही करते थे। और उनके आने के बाद भी हम सब जो है वो मिलजुल के काम करते थे। और ऐसा नहीं था कि मैं बेटी हूँ तो मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने रेस्ट करना, नहीं, बल्कि इनफैक्ट मैं कुछ ज़्यादा ही करती थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो केक लेने के बाद अब हम जा रहे थे घर वापस और शाम का टाइम था। और मीन्स ये कि वेदर जो है ना वो हल्का सा कुछ कह लें कि शाम के टाइम बेहतर हो गया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आप कह लें कि नॉर्मल सा आप कह लें कि बेहतर हो गया था। तो बस जी अब हम जा रहे थे घर और घर जाके बस खाना वाना खाएंगे, उसके बाद जी फिर बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे।
तो खाना वाना खाने के बाद जी अब हमने कहा कि जी अब बर्थडे जो है वो कर लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। और मैं बिल्कुल मिस कर रही थी मिराल को, और कि उसको मतलब पास होती तो चले। वो भी उसको उसको ना केक, ये चॉकलेट केक बहुत पसंद है ना। तो ये कि वो जब केक को देखती है, बर्थडे को देखती है, बर्थडे जब होती है ना तो क्लैपिंग करने लग जाती है। तो मैं उसको बहुत मिस कर रही थी। तो खैर यहाँ पर हम लोग जी अब खाना वाना खाने के बाद बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ पर जो मेरा भाई है वो कैंडल्स को जो है वो जला रहा था। बर्थडे सेलिब्रेट तो हमने कर ली थी और केक भी खा लिया था। और यहाँ पर ये डोडो को, मिस्टर डोडो को देखें, ये डोडो के हालात चेक करें आप, ये क्या कर रहा है, किस तरह से लेटा हुआ है। और इस टाइम इसको पता नहीं क्या सुस्ती चढ़ी हुई है या इसको गर्मी लग रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये किस किस्म की हरकतें कर रहा था। मैं इसको तंग कर रही थी और ये कभी इधर हो रहा था कभी उधर हो रहा था। और मुझे इस टाइम ये बहुत क्यूट लग रहा था ना, तो मैं इसको तंग कर रही थी तो ये मुझे तंग कर रहा था। ये देखें क्या कर रहा है। तो फिर हमने कहा जी चलो जी डोडो को जो है वॉक करवाते हैं, ख़ुद भी वॉक करते हैं, क्योंकि डोडो जो है ना ये बहुत, आप कह लें कि तंग भी करता है कि जी जैसे ही गेट खुलता है ना ये बाहर भागने की करता है। और इसको पता नहीं क्या मतलब मसला है कि ये फ़ौरन से ऐसे गेट खुलने की देर होती है और ये बाहर भाग जाता है। तो अभी इसको होता है कि बस मुझे बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ ना। तो ये अभी इस टाइम ये वॉक कर रहा है, ये देखें जी कैसे ये मटक मटक के वॉक कर रहा है। इसकी अपनी मर्ज़ी होती है, मतलब जहाँ कहीं ऐसे ये चलते चलते रुक जाता है, कहीं पे जाके बैठ जाएगा। अपना दिल होगा तो चलेगा, नहीं तो बैठ जाएगा। तो ये कि अपनी मर्ज़ी का मालिक है। तो यहाँ पर जी मेरा भाई भी वॉक कर रहा है, साथ में इसकी भी वॉक करवा रहा है। और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि जी बच्चों को हैं जी छुट्टियाँ, और बच्चे अपनी वेकेशन जो हैं वो फुल एंजॉय कर रहे हैं। रात को लेट एट नाइट जो है वो खेल के जा के। और यहाँ पर ये जो बच्चे ना अपना क्रिकेट छोड़ के ना खेल रहे थे, इस डोडो को देखने लगे और डोडो उनसे डर रहा था, ये देखे हाँ कैसे उनसे डर के भाग रहा है इधर उधर। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। होप सो कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।